बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो चलें आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी क्योंकि आज जो है वो बच्चों की छुट्टी थी और सारे बच्चे घर पे थे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने अगर ख़ुद से ये वादा किया है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं आज भी करूँगी। और यहाँ पे जो है वो चल रहा है स्कूटी का भूत जो आजकल बच्चों में नया नया चढ़ा हुआ है। अच्छा, हमारे घर में जो नबीरा और हमदान है वो दोनों छोटे हैं और उन दोनों को जो है वो शौक़ होता है कि जो चीज़ एक के पास है वो दूसरे के पास भी आए। तो यहाँ पे नबीरा ने हमदान की स्कूटी पे कब्ज़ा किया हुआ है और हमदान जो है वो इब्राहिम के स्केट्स पहन के चला रहा है। और देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने सीख लिया है, कितने अच्छे से चलाता है वो माशाल्लाह। गिरता है लेकिन बैलेंस कर लेता है, कोशिश करता है बैलेंस करने की। और यहाँ पे ये दोनों रेस लगा रहे हैं और मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप दोनों इसको चलाओ। और हमदान और नबीरा आपस में जितना लड़ते हैं, पूरा दिन लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन इन दोनों की एक दूसरे में जान भी बसी हुई है, एक दूसरे के बग़ैर एक पल भी नहीं रह सकते। अगर हमदान कहीं आगे पीछे हो जाए तो नबीरा को उसकी फ़िक्र होती है और नबीरा कहीं आगे पीछे हो जाए तो हमदान पूछता रहता है कि नबीरा कहाँ है, नबीरा कहाँ है। दोनों में से किसी भी एक बच्चे को अगर कोई चीज़ मिले तो उसे दूसरे का ख़्याल फ़ौरन होता है कि हमदान के लिए भी दें, या हमदान कहता है कि नबीरा के लिए भी दें। और इसी तरीके से ये दोनों पूरा दिन ऐसे ही खेलते लड़ते दिन गुजार देते हैं। और ज़िमल और इब्राहिम अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं तो वो थोड़ा साइड पे रहते हैं, लेकिन इन दोनों की तो जंग पूरा दिन चलती रहती है। और यहाँ पे भी माशाल्लाह ये दोनों खेल रहे थे। नबीरा जो है वो हमदान की स्कूटी पे कब्ज़ा की हुई है और हमदान जो है वो इब्राहिम के स्केट्स चला रहा है। नबीरा से स्केट्स बैलेंस नहीं होते हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाती है, लेकिन हमदान ने माशाल्लाह गिर गिर के सीख लिए हैं स्केट्स चलाना। और ये दोनों रेस लगा रहे थे और बार बार गिर भी रहा था हमदान, लेकिन नबीरा जो है वो जब हमदान गिरता था उसके पास जाती थी, उसकी हेल्प करती थी। स्कूटी उसको कहती थी कि स्कूटी पकड़ के खड़े हो, और फिर दोबारा से दोनों स्टार्ट कर देते थे।
और नबीरा जब हमदान के आगे निकल जाती थी तो हमदान मेरे पास आके कहता था कि भाई ये चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग कर रही है। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि नहीं, चीटिंग नहीं हो रही है, आप भी बहुत फास्ट चला रहे हो। लेकिन वो यही कह रहा था कि नबीरा तो आगे निकल रही है, ये चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। और इसी तरीके से इन दोनों ने काफ़ी देर तक खेलते रहे। आजकल क्योंकि अल्टरनेट डेज़ में बच्चे जाते हैं, तो एक दिन बच्चे घर पे होते हैं, एक दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर इन लोगों को बिज़ी रखना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आजकल नबीरा स्पेशली जो है वो टैब और मोबाइल के पीछे बहुत ज़्यादा लग गई थी, और मैंने नोट किया कि इसकी वजह से उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था। बहुत एग्रेसिव हो रही थी, ज़िद्दी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो अब मैंने और तलहा ने यही डिसाइड किया कि अब हम जो है वो नबीरा का स्क्रीन टाइम कम से कम करेंगे, उसको मोबाइल और टैब कम से कम देंगे। और आज के दिन जो है नबीरा ने टैब और मोबाइल नहीं लिया, तो उसको दादा ने खैर काफ़ी दिन से बोला हुआ था उसको कि तुम अपने लिए स्कूटी ले लो। इवन उसको पैसे भी दिए थे कि तुम जाके अपने लिए स्कूटी लेकर आओ, लेकिन बस हम जा नहीं सके। लेकिन आज फिर उसने पूरा दिन नहीं लिया टैब और मोबाइल, तो फिर दादा और उसके बाबा जो हैं वो ख़ुद ही जाकर उसके लिए भी स्कूटी ले आए। और ये देखें, हमदान मेरे पास आके कह रहा है कि नबीरा जो है वो चीटिंग कर रही है। अच्छा, बच्चों को किसी चीज़ पे लगाना भी बहुत मुश्किल होता है और किसी चीज़ से हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है वो खाना लग रहा था, और बहुत ही मुश्किलों से मैंने बच्चों से स्कूटी और स्केट्स उतरवाए कि चलो अब इसको रख दो और ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद तुम लोग दोबारा से खेल लेना। लेकिन बहुत मुश्किलों से इनसे मैंने स्केट्स और स्कूटी ली और लेकर रखी, वरना ये तो किसी सूरत नहीं रुक रहे थे। और पूरा दिन यही चलता रहता है। जब हमदान स्कूटी लेता है तो नबीरा उसके पीछे होती है कि अब मेरी बारी है, मेरी बारी। और जब नबीरा स्कूटी लेती है तो हमदान उसके पीछे हो जाता है कि मेरी बारी, मेरी बारी। Stethoscopes. Oh my god. इधर आओ, आज मैंने खाना नहीं पकाया, पका लूंगा। आज खाने की छुट्टी है। मैं पका लूंगा। क्या? खाने की छुट्टी देंगे, मैं पका लूंगा। खाने की छुट्टी है, आज आपको खाना नहीं मिलेगा। खाऊंगा मैं, मेरी मर्जी। नहीं, आप खाना खाते ही नहीं हो। पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है। माशाल्लाह, के भूख लग रही है? तो आप खाना खाते ही नहीं थे, इसलिए मैंने आज खाना पकाया ही नहीं। पकाए ना? नहीं पकाए ना? नहीं ना, आज खाना नहीं पकाया। मैंने कहा हमदू खाना नहीं खाता, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी। मैं खुद पका लूंगा। आज किसी को खाना नहीं मिलेगा, दादा अब्बू को भी नहीं, दादों को भी नहीं, आपके बाबा को भी नहीं, आपकी मम्मा को भी नहीं, चाचू को भी नहीं, लाला को भी नहीं, जिमल आपी को भी नहीं, इब्राहिम भाई को भी नहीं, बब्बो को भी नहीं, हमदू को भी नहीं, किसी को भी खाना नहीं मिलेगा आज। आज सब भूखे सोएंगे। एक काम करेंगे, एक एक फीडर में दूध डाल के सबको दे देंगे। सही है? पेट में दर्द हो रहा है। किसके? क्या खाओगे? इधर आओ।
इधर आओ, लाला के पास आओ। क्या खाओगे? अच्छा, हम दान करना, मुझे तंग क्या करने खाओगे? में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और मुझे आके कह रहा था खाने में आपने क्या पकाया, और मैंने उसको तंग किया कि खाने में आज मैंने कुछ नहीं पकाया। और ये देखें जनाब, जो स्केट्स का असली मालिक है इब्राहिम, उसके स्केट्स हैं। और ये भाई के घर हम लोग जब गए थे तो वो अपने स्केट्स ले गया था कि मैं जैनी के साथ प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि जैनी को स्केट्स ऑलरेडी जैनी के पास स्केट्स थे और उसको चलाने भी आते हैं। और भाई लोगों का जो पार्किंग एरिया है वो लंबा सा है, तो ये ले गया था कि मैं वहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा। और फिर उसने वहाँ पे प्रैक्टिस की। हर बच्चा गिरता तो है ही, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सीख गया। और फिर मैं भाई के घर रुकने गई थी, मैं और नबीरा। बाकी ये सब लोग तो मुझे छोड़ के वापस अपने घर चले गए थे। और भाई लोगों के साथ फिर हम लोग डिनर पे गए थे। डिफेंस की साइड पे सी व्यू के सामने कोई क्लब है, वहाँ पे हम लोग गए थे। बारबेक्यू टुनाइट या कुछ ऐसा नाम था उसका, THA बीच व्यू कुछ ऐसा नाम था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था वहाँ पे। बेटी नोज़ कवर लाइव करें, आपने म्यूज़िक भी नोज़ था नहीं और कवर किया। नबीरा ने भी बहुत इन्जॉय किया था। जैकेट पहन कर रहते ना। ये होता है, ये क्यों है? एक दिल सीरिया मेरे खोलना वे मैं लुट गई। हाँ लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे खोलना मैं लुट गईया, ढोलना मैं लुट गईया। मज़ा आ रहा है सॉन्ग सुन के? अभी जो कर रही थी दोबारा करो। और मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक ही है। आज मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, बस अपना व्लॉग शेयर किया है। पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।